අවස්ථාව ලබා දුන්නට. अब इंग्लिश में बोलिए आप. I said that I'm really glad that I got this opportunity सुनिए. to meet you all. I'm really excited. I'm really happy. All this young crowd gathered here to discuss, to express their views and ideas, and they asked many questions from the leaders, and they grabbed a lot of knowledge from them also, which is really needed in this time of period, right? So all of you are very young, and you need right direction. That is what you need. So I'm from Sri Lanka, as you all know now. So with us, many foreign students came from Kendriya Hindi Sansthan. So I also gathered a lot of knowledge. I'm also here to understand your culture, and especially because of Hindi language. So I'm really glad. Thank you very much. धन्यवाद. हम लोग नेपाल चलेंगे, लेकिन मैं बता रहा था ना कि नेपाल के पहले हम लोग बांग्लादेश गए थे, और बांग्लादेश के पहले हम लोग श्रीलंका जाना चाहेंगे. श्रीलंका में भी कुल मिला के ऐसे राजनीतिक स्थिति पैदा हुई थी. वहाँ के भी प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया. लेकिन श्रीलंका के लोगों ने उस चीज़ को समझा कि इससे क्या बोलते हैं, जिसको जोश बोलते हैं, इस उत्साह में हम लोगों ने कहीं अपने देश को बर्बाद तो नहीं कर दिया. और श्रीलंका ने फिर विचार किया, और जब राजनीतिक चुनाव आए तो उन्होंने अपेक्षाकृत जो परंपरागत जो लोग थे, जो राजनीतिक परिवार पिछले 20 साल से 30 साल से भंडार नायके या और जो सिरसिर नायके जो तमाम लोग थे, उन लोगों को उन्होंने नकारा, और देश में एक नई तरह की राजनीति वहाँ पे आई. और जब नई राजनीति आई तो उसका वर्क वे ऑफ टॉक अलग था, उसका काम करने का स्टाइल अलग था. परिणाम ये हुआ कि जो श्रीलंका बिल्कुल बर्बादी के कगार पे था, अगले 6 महीने में श्रीलंका वापस खड़ा होने की तैयारी में आ गया. श्रीलंका ठीक हुआ. बांग्लादेश की स्थिति है कि बांग्लादेश जो है वो एक बुनियाद पे बना था, और वो बुनियाद थी भारत, वो बुनियाद थी मुजीबुर रहमान, वो बुनियाद थी उनकी बंगाली अस्मिता. लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया, अपनी बंगाली अस्मिता को त्याग दिया. बांग्लादेश ने क्या किया, उसने भारत के साथ संबंध बिगाड़े. बांग्लादेश ने जिस पाकिस्तान ने उनके साथ ज्यादती की थी और वो सारा विद्रोह हुआ था, वो आज पाकिस्तान के पाले में जाके बैठ गया. इससे बड़ी स्थिति यह है कि उन्होंने अपने राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान को भी स्वीकार करने से मना कर दिया. जब कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी संस्कृति अपने वजूद को नकार देती है तो उसका अस्तित्व बहुत जगह ज़्यादा अच्छे से बन नहीं पाता है. अब हम लोग जब नेपाल की बात करें तो नेपाल की स्थिति बांग्लादेश की तरह नहीं है, लेकिन वहाँ का जो एक विरोध है वो विरोध अलग तरह का विरोध है. वहाँ पे विरोध जो है उसमें नेतृत्व नहीं है, लीडरशिप नहीं है, और कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमको अल्टीमेट हम पाना क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, और हमको इस सारा जो करने के बाद में हासिल क्या करना है. ये विडंबना, ये जिसको बोलते हैं ना किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में नेपाल है. लेकिन फिर भी एक अस्थायी समाधान निकला है, और उस अस्थायी समाधान से ये प्रयास करने की कोशिश की जा रही है कि 4 मार्च 2026 को वहाँ पे जनरल इलेक्शन हो, और इलेक्शन में एक नई सरकार बने. अब हम तो यही कामना करेंगे कि भगवान पशुपतिनाथ वहाँ सब कुछ ठीक करें और 4 मार्च को चुनाव हो. लेकिन फिलहाल हमारे मन में एक जो उत्कंठा है, आकांक्षा है कि नेपाल हमारा अपना सा है, नेपाल हमारे करीब है, नेपाल हमसे दूर क्यों चिटक रहा है. नेपाल में से स्थिति क्या पैदा हुई कि नेपाल के लोग भी अपने जो राष्ट्रपति आवास है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद की बिल्डिंग को जलाने में आमादा हो गए. आप आश्चर्य करेंगे कि जिस नेपाल के लोग अपने, जिसको बोलते हैं ना तन मन धन सब कुछ अपना, जिस पशुपतिनाथ को मानते हैं, कुछ लोग उसी पशुपतिनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए भी चले गए. तो ये राष्ट्र की विडंबना होती है, यह भीड़ तंत्र है. तो भीड़ तंत्र से हम युवाओं को चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रकार के रास्ते कभी भी किसी राष्ट्र को समाधान नहीं देते. इस ढंग की जो क्रांति है, जिसको बोलते हैं जनरेशन नेक्स्ट, जिसको बोल रहे हैं जेन एक्स बोल रहे हैं, ऐसी जनरेशन अल्टीमेट
जिसको बोलते हैं ना, एक जो कहानी एक रही है, भस्मासुर की कहानी रही है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। बहुत छोटी सी, बहुत सारे लोगों ने सुनी नहीं है, छोटी सी कहानी बता देता हूँ। एक व्यक्ति था जिसको हमारे साहित्य ने वाङ्मय मैंने राक्षस का स्वरूप दिया कि राक्षस ने साधना की, और साधना करने के बाद में भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला कि मांग, तुमको क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने वरदान मांगा। कुछ लोग वरदान कंस्ट्रक्टिव मांगते हैं, कुछ जो है नुकसानदायक नकारात्मक मांगते हैं। उन्होंने बोला कि साहब मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है। अब उन्होंने आशीर्वाद ले लिया, पल तो लोगों को करता रहा। बाद में किसी ने समझाया कि भैया आशीर्वाद किसने दिया। बोला आशीर्वाद हमको भगवान शंकर दिया। बोले पहले उनको खत्म कर, नहीं तो तेरा आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। वो भगवान शंकर के पीछे दौड़ा। जब दौड़े तो फिर ऐसे कहानी जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है किस्सों कहानी के माध्यम से सरलता से समझाने का प्रयास किया गया है। आप उस भाषा में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं भाषा बहुत सरल भाषा काम में ले रहा हूँ। वो भगवान विष्णु के पास गए कि समाधान करो। विष्णु जी कहा ठीक समाधान करेंगे। विष्णु जी ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और उसको राक्षस को आकर्षित किया। राक्षस आकर्षित हुआ तो जब उनको प्रपोज किया गया विश्व मोहिनी को राक्षस के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मेरे साथ पहले आपको डांस करना पड़ेगा। और वो जो भी बेले डांस या जो भी डांस जो था, वो जब डांस करने लगे तो डांस के पोजीशन में भगवान विष्णु ने उनको अपने सर पे हाथ रखवा दिया और भस्मासुर वहीं विनाश हो गया। तो हम युवाओं को ये पहले सोचना पड़ेगा कि हम जो एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, कहीं इस एक्शन रिएक्शन से हम अपने को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को और उससे बड़ी मानवता को नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत लंबी भूमिका मैंने बोल दी है, लेकिन चूंकि विषय बताना ज़रूरी था, आपके मन में एक भूचाल भी आना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। तो 4 लोग अभी नीचे माइक जा चुके हैं। पहले इस ब्लॉक में कोई नेपाल के बारे में बोलना चाहे तो अपना नाम बता के स्टार्ट करें। नेपाल के विषय में कोई नहीं बोलना चाह रहे इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में कोई नेपाल के विषय में बोलेंगे, उनको दीजिए माइक।